वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। शहरियार हसन को भी खुश आमदीद। शहरियार आज हमारी मेहमान है जनाब। शहरियार पाकिस्तान के एक यूट्यूबर जिन्होंने अपनी एनिमेटेड फ़िल्म बनाई है और उस फिल्म की बेहद व्यूअरशिप है। इनको नेशनली और इंटरनेशनली अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये एक एनिमेटेड फ़िल्म जो इन्होंने कार्टून कैरेक्टर जो है बेन 10 और उसको रियल लाइफ में और एनिमेशन के साथ मिक्स करके शूट किया। अच्छा, तो नॉवेल्टी ऑफ आइडिया आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, हम में से आप मतलब ये जब आपको आइडिया है आपको ये नहीं फील हुआ कि नहीं इसका कुछ नहीं होगा, क्या फ़ायदा, बोरिंग सी चीज़ है, शायद लोगों को अच्छा ना लगे, या शायद ये तो बहुत पहले से हुआ है। ये जो आपको कैसे लगा कि दिस इज़ समथिंग यूनिक, आई हैव टू प्रेजेंट इट? एज आई मेंशन्ड, बेन 10 का क्रेज़ काफ़ी था, पॉपुलर शो था, वो तो अलग है ना, पॉपुलर शो रहा। हाँ। देन उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, हाँ, बिकॉज इट completely changed the show. हाँ, जब ऑडियंस अभी भी थी, I used to watch forums of Ben 10 and you used to watch forums, अच्छा public forums पे, forums, ठीक है सही, and लोगों की डिमांड अभी भी थी। ठीक है। लेकिन जिस लेवल पे बाकी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस काम कर रहे थे, Ben 10 क्या प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स थी। So आपको you were sure about the novelty of your idea कि this is something जो क्लिक करेगा, ऐसे ही है? आपको इसके बारे में कोई डाउट नहीं था? डाउट, इट्स नॉट 100% श्योरिटी, लेकिन ये था कि यू हैव टू टेक रिस्क्स इन एवरी बिजनेस, इन एवरीथिंग यू हैव टू स्टार्ट एट लीस्ट। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी थी शहरियार? नहीं, किसी किस्म इन्वेस्टमेंट को नॉट अ पेनी? कोई एक्स्ट्रा मनी आपने इसमें इस फिल्म में जो कि इस वक्त स्क्रीन पे सब लोग देख रहे हैं, इसमें आपने कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट किया हुआ? नहीं, इट इज़ जस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम एंड स्किल, जी, जिससे कि आपने पैसा कमाया है, ऐसे है ना? सो क्या अच्छा कारोबार है कि दुनिया का ऐसा कौन सा कारोबार है कि जो ज़ीरो मनी से शुरू हो? इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सनस एबिलिटी, कोई कितने हद तक काम कर सकता है। इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए होती है? बेसिकली आपको खुद एबिलिटी एक लिमिट तक होती है, आपको चाहिए होती है ज़्यादा टीम काम करने की। अब आई हैड द एबिलिटी टू हैंडल एवरीथिंग ऑन माई ओन, राइट, एंड आई टेस्टेड इट। तो व्हाई शुड आई नीड इन्वेस्टमेंट? व्हाई शुड आई invest on an editor, on an animator or any other person when I can do everything? It all depends on जब आपके एज के बाकी लोग आपसे मिलते हैं जी, तो उनका क्या फीडबैक होता है या क्या रिस्पांस होता है? जी, काफ़ी डिफरेंट लगता है। वो भी काफ़ी इंस्पायर होते हैं कि वो मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं, आपने कैसे बनाया ये कैसे सारी चीज़ें की, एंड आई यूजुअली टीच देम। काफ़ियों को तो मैं कोशिश करता हूँ, काफ़ी जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं वो भी मुझसे आके टिप्स लेते हैं कि हम क्या कंटेंट बनाएं, क्या करें, एंड आई यूजुअली गाइड देम अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज़। एंड काफ़ी सारों को तो मैंने डायरेक्ट भी किया, स्क्रिप्ट भी उनकी लिखी है प्रॉपर कि एटलीस्ट वो एक ट्रैक पे आ जाए। तो दिस इज़ अच्छा। और आप बहुत यंग थे, 18 साल की उम्र में ही फिर आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया ना? एक्चुअली आपको अपना पहला अर्न पे चेक क्या लें वो 18 साल की उम्र में मिला। क्या फ़र्क पड़ा इससे आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी सोच पे? और आप जब देखते हैं और बच्चों को जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं और वो कहते हैं जॉब्स नहीं मिलती जी, तो फिर क्या फ़र्क आप देखते हैं? इट वाज अ ह्यूज डिफरेंट, ये पैसा कमाने का जो एक है ना वो क्या है फील? इट्स अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन, लाइक आप वो यू कैन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। लाइक काम तो आप कर ही रहे हैं, शुरू मैंने इस नीयत से नहीं किया था कि पता नहीं अर्निंग होगी नहीं होगी। आई स्टार्टेड इट विद माई इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन उससे अर्निंग हो जाना इट्स अ बिग फैक्टर, इट मोटिवेट्स यू टू डू फर्दर। यस, तो दैट्स द डिफरेंस। और बाकी जो मैं कहता हूँ काफ़ी लोगों की आजकल यही है कि जॉब्स नहीं मिल रही, इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, जॉब्स कम है। वही चीज़ मैं अपने से रिलेट करके हमेशा सोच रहा होता हूँ। मैंने कहा मेरे पास क्या था, एक कंप्यूटर, मेहनत का जज्बा, एंड किधर पहुँच के। सबको मैं यही गाइड करता हूँ, बजाय आप डिपेंडेंसी पे जाओ कि मुझे कोई आके ऑफ़र करे, कोई जॉब मुझे मिले, आप क्रिएट क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू पॉलिश योर स्किल्स? वाई डोंट यू मेक अ पोर्टफोलियो? अक्सर जो है ना मसला तब आता है जब डिपेंडेंसी हो जाती है कि इंटरेस्ट ना होना, तो होता है कि हमें थोड़े से पैसे मिले तो हम कुछ बनाएं, जब तक पैसे नहीं आएंगे नहीं बनाएं। जब आप इस पे डिपेंडेंट हो जाते हो ना कि आपको पैसे आएंगे देन आप काम करोगे, तब आप नहीं आगे जा सकते। आपको स्टार्ट तब से करना है जब आप कुछ बनाओ,
और आपको उसका ना मिले कुछ, इफ़ यू आर ओके विद दैट देन यू कैन रीच द लेवल कि आप इश्यूज़ नहीं होंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। सो स्टार्ट आपको ऑब्वियसली लेना पड़ता है, तब स्टार्ट में आपको सब कुछ नहीं मिलता, स्टार्ट आपको पहला स्टेप ऐसे ही लेना पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, And कहीं मोटिवेशन डिप भी आता था या यू वर ऑलवेज मोटिवेटेड? इतने लॉन्ग आवर्स जब आप काम कर रहे थे, ज़्यादा देर काम, और अभी आपको रिजल्ट भी सामने नहीं है और आपको श्योर भी नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, कैसे आएगा, ऐसे ही। तो व्हाट केप्ट यू गोइंग? क्या चीज़ थी कि जो आप मुसलसल मेहनत करते चले गए? द आइडिया, इट केप्ट मोटिवेटिंग मी। आइडिया मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था कि जो मेरे फेवरेट सीरीज़ हैं उसको मैं बना के अपनी रियल लाइफ फॉर्म में ला सकता हूँ। द आइडिया केप्ट मोटिवेटिंग मी। हाउ यू फील एज बेन 10 नाउ? ये सब तो काफ़ी टाइम हो चुका है ये लिविंग करते। द वो ड्रीम हीरो ना, बिकमिंग द ड्रीम हीरो, ऐसे कैसा लगता है? आई मीन पर्सोनिफाइड, जी वो एक जिसे कहना चाहिए वर्चुअल फॉर्म से एक इन ह्यूमन फॉर्म। ऐसे आपने ही। तो अपने आप को ही प्रोजेक्ट किया ना, ऐसे आई एम बेंटन, ऐसे ही। तो वो कैसा लगता है? इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। बेसिकली आप अपना फेवरेट कैरेक्टर बन जाओ, इससे ज़्यादा मतलब इट कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। मतलब एक डिफरेंट सी फीलिंग होती है। आप जो फैंस हैं वो रिलेट कर सकते हैं, बाकी नहीं इसी कर तरह। सकते। जी अच्छा शहरयार, अब जो पिछली जनरेशन थी, एक जनरेशन गैप होता है, जी जो पिछली जनरेशन्स थी ज़ाहिर है उनके पास ये एनिमेशंस और ये जी। कार्टून कैरेक्टर्स और ये लिविंग मूविंग ये कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, ऐसे ही और उनके ये बेंटन और स्पाइडरमैन और बैटमैन टाइप के हीरोज़ भी नहीं थे। ऐसे ही उनके एक्चुअली हीरोज़ वर फ्रॉम पास्ट, जो कि ऐसे ही। पीछे उन्होंने कोई बहुत कारनामा किया जी। और वो उनके हीरोज़ हो गए और वो ऐसे उसको ही। एडमायर करते थे, जिनको उन्होंने देखा नहीं था कभी, जी सुना था और वो उसको विजुलाइज करते थे। हाँ, जी सो एक उस जिसे कहते हैं जब आपका एक हीरोज़ बनते हैं, और एक इस जनरेशन में कि आप कार्टून कैरेक्टर देख रहे हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि वो लड़ता है एलियन से, वो राइट के लिए खड़ा होता है, वो अकेला जी। है, मगर उसके अंदर बहुत सारी फोर्सेस हैं, एबिलिटीज़ हैं। क्या फ़र्क इससे पड़ा है? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर जनरेशन कि वो मतलब क्या जब वो अपने हीरोज़ को कार्टून की फॉर्म में देखते हैं तो क्या सीखते हैं उसमें से, क्या लेते हैं? वाई बेन 10 वॉज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू? मतलब मुझे बार बार जी। बेन हुर याद आ रहा है बिकॉज दैट वाज ओल्ड मूवी, और वो भी इसी तरह से है जो कि बहुत हीरोइक ऐसे। उसके ऊपर है। बेसिकली वो रियल लाइफ हीरोज थे। द मेन डिफरेंस इज दिस इज फिक्शन। दिस इज फिक्शन। फिक्शन अट्रैक्ट्स। तो जब आप फिक्शन अट्रैक्ट्स, राइट, लेकिन आप बेंटन की क्या चीज़ थी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी? उसमें यही डिफरेंस सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था कि ऑब्वियसली रियल लाइफ में उससे पहले एलियंस की बातें तो होती थी लेकिन किसी को वो नहीं था, आइडिया नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेस से एक वॉच का आना, उससे एक इंसान डिफरेंट क्रिएचर्स बन रहा है जो डिफरेंट प्लैनेट्स के क्रिएचर्स हैं। इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट। वो बन के वो अपने वॉच को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमी से लड़, टोटली न्यू कॉन्सेप्ट। तो उसी की स्टोरी लाइंस में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली फ़िक्शन, जिस तरह मैंने आपको बताया, फ़िक्शन अट्रैक्ट करती है और इसकी डिफरेंट स्टोरी लाइन थी। जैसे नॉर्मल सुपर हीरोज़ तो ये था ना, उड़ने लग गया, सुपरमैन आंखों से लेज़र मार ली। वो इसमें पहली दफ़ा डिफरेंट क्रिएचर्स आपको देखने को मिले, डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट शक्लें आपको देखने को मिली, और एक इंसान के हाथ में ये पावर के वो अपनी घड़ी से कैन बिकम अलग एनीथिंग। क्रिएचर्स बन सकते हैं। काफ़ी लोग अपने आप को उसमें रिलेट करने लग जाते हैं कि हम क्या करते हैं अगर ये बन जाते, हमारी पावर इंक्रीज़ हो जाती, क्या क्या। इसलिए इंटरेस्ट इस तरह पैदा हुआ। अच्छा, अभी ये जो सेकंड फिल्म के ऊपर काम जारी है, जी। सो ये क्या चीज़ है? बेसिक जो फिल्म, बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि अब बेन 10 तो काफ़ी बनाता रहूँ, अब मैं चाह रहा हूँ अपना जॉनर एक्सपेंड करना ठीक है। टुवर्ड्स पाकिस्तानी कंटेंट एज वेल। तो आई हैव मेड अ फिल्म रिसेंटली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट पे, एंड इट्स स्टिल इन द पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है। तो वो अब मैं, फिल्म किस तरह की फिल्म? एनिमेटेड फिल्म? नो, इट्स प्योर एक्टिंग। एक्टिंग फिल्म? अच्छा। तो अभी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट प्रोडक्शन की तरफ भी आ चुका है, तो असाइड बेन 10 आई वांट टू ट्राई डिफरेंट जॉनर्स। ठीक है। लाइक मेरा इमेजिनेटिव माइंडसेट तो है, स्क्रिप्ट राइटिंग का मुझे शौक है, उन सब आइडियाज़ को मैं अब लाना चाहता हूँ। ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस पे कुछ बनाना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ लोगों को,
जो पॉइंट वो मिस कर रहे हैं ठीक वो है, चीज़ें मैं अपनी फिल्म्स के थ्रू डिपिक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। जी। तो अब ये एक एक्चुअली ये कोई रोमांटिक फिल्म है, फिक्शन फिल्म है, थ्रिलर है, इट्स एक्शन है? बेसिकली अ थ्रिलर एक्शन फिल्म। अ थ्रिलर एक्शन फिल्म एंड यू आर द हीरो। जी। कोई हीरोइन भी है उसमें? नहीं, वो नहीं फिल्म, क्यों? लैक ऑफ एक्टर्स सो इट्स अगेन अ वन मैन स्टोरी। नॉट अ कम्प्लीटली वन मैन स्टोरी। कैरेक्टर्स हैं इसमें, ऑल मेल कैरेक्टर्स हैं, विलन भी है, हीरो में बेसिकली काफ़ी सारे साइड कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो तो ये बाकायदा 2 घंटे की मूवी होगी, 1.5 घंटे की, जी ऐसे जो आप पूरी की पूरी बना रहे हैं और आप उसको पूरा, तो इसके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आप खुद हैंडल कर रहे हैं? सब कुछ। सब कुछ? जी। शूटिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, एडिटिंग, बिल्कुल। ग्राफिक्स, हाँ? जी वैसे। सो ये सब चीज़ें आप खुद कर रहे हैं? जी और अगेन ये ज़ीरो मनी, ज़ीरो बजट वो है। बिल्कुल ज़ीरो। वाह शहरयार, सो ये तो बहुत सारे स्किल्स हैं। तो कभी आपने ये भी सोचा है कि फिर ये जो बड़ी स्क्रीन है इस पे, इसके ऊपर भी आना, मेरा ख्याल है ये भी कहीं पर है, कहीं ना कहीं, जी कि मतलब टेलीविजन, वाई नॉट टेलीविजन स्क्रीन या फिल्म बिल्कुल। स्क्रीन? हाँ, बिल्कुल, ये डिपेंड करता है आई एम मोर टू स्क्रिप्ट किस टाइप की। अगर ऑब्वियसली इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी दैट हैज़ अ गुड स्क्रिप्ट आई वुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट, बिकॉज यहाँ मेरे पास फ्रीडम है। आई कैन राइट माई ओन स्क्रिप्ट इन माई ओन वे, आई कैन रिप्रेजेंट इट, आई हैव फुल कंट्रोल। दूसरे प्रोजेक्ट में आपके पास होता है कि लैक ऑफ कंट्रोल, आपने बस एक स्क्रिप्ट पे एक्ट करना, अगर वो अच्छी हो तो ऑफ कोर्स, लेकिन वही चीज़ है फिर आपका क्रिएटिव फ्रीडम लॉक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जी। बिल्कुल सही। अच्छा, आप अपने आप में और बाकी यूट्यूबर्स में कैसे मुआवजा करते हैं? जी, क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? फ़र्क ये है कि मोस्टली यूट्यूब पे ना लोग आजकल कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टारगेट करते हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को, कि बस जो वो बना के डालते जाएं एंड कंटेंट चलता जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉगिंग की तरफ आ गए काफ़ी सारे यूट्यूबर कि बस मनी जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। मेरा ये होता है, मेरा फोकस मनी जनरेशन ज़्यादा कंटेंट पे होता है। क्वांटिटी से ज़्यादा मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूँ कि एक एक चीज़ जो मैं बनाऊँ ना वो मुझे डिफ्रेंशिएट करती है बाकी अब creators जबकि यूर पॉपुलर, लोग आपके रीच है, जी। तो आप क्यों नहीं, ये मैं खाना खा रहा हूँ, ये मैं कपड़े ले रहा हूँ, ये मैं आउटडोर जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ घूमने आ गया हूँ, ये जनाब शादी हो रही है, तो ये क्यों नहीं करते? बिकॉज मुझे वो यूजलेस लगती है। लिटरली आपकी इसमें कोई टैलेंट या स्किल इन्वॉल्व मुझे नहीं लगती। टैलेंट और स्किल चाहिए भी नहीं। ऐसे ही तो आई वांट के कोई अगर मेरा नाम ले शहरियार तो उसको पता हो कि इसने किया क्या है, इसके पास क्या अचीवमेंट है। ये नहीं कि वो डेली व्लॉगिंग अच्छी चीज़ है कि वो व्लॉग कर रहा है, वो कर रहा है, व्हाट्स द अचीवमेंट? इवन इफ आई एम अर्निंग अ लॉट, व्हाट डिड आई डू टू द वर्ल्ड, व्हाट चेंज डिड आई मेक, दैट मैटर्स द मोस्ट। ठीक तो है, व्लॉगिंग से मैं क्या चेंज दिखा रहा हूँ? बस एंटरटेनमेंट लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा फोकस होता है एंटरटेनमेंट के थ्रू लेसन्स भी हों, ठीक है, उस पर ठीक है। फोकस। अच्छा, अब जो बच्चे आपको देख रहे हैं जी उन्हें गाइड करें कि उन्हें क्या करना चाहिए, कि वो नौकरियों की तलाश में ना रहें, बल्कि अब जबकि इतना बड़ा एक डिजिटल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती ऐसे है ही। तो वो उसमें एआई, सेंचुरी ऑफ एआई, जी। तो फिर इसमें कैसे वो अपना नाम और मकाम और पैसा बनाएं? आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ ब्रांडिंग। सेल्फ ब्रांडिंग, राइट। अपनी ब्रांडिंग करना शुरू करें, अपने पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें। टूल्स आ गए हैं आपके पास, अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप वो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट जो था ना, अब आपको इन्वेस्टमेंट की बगैर आप वो सारे काम खुद भी कर सकते हैं, अपना खुद स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल इट इज़ अबाउट इज़ सेल्फ ब्रांडिंग। ठीक है। आप खुद कुछ बनाना शुरू करें बगैर ये सोचे मैं क्या इससे अर्न करूँगा कि तो अगर कोई बच्चा पहला आपको step देख लें। रहा है और वो एडिटिंग सीखना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? बेसिकली अभी मैंने इसमें कोई कोर्स वगैरह तो लॉन्च नहीं किया, लेकिन देयर आर ऑलरेडी टन्स ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो क्या सिर्फ लिखें कि हाउ टू डू एडिटिंग? डिपेंड करता है ना, इफ़ वीडियो एडिटिंग अलग फील्ड है, एनिमेशन अलग फील्ड है, विजुअल इफेक्ट्स अलग साइड पे आ जाए। ठीक है। जिस पर्टिकुलर चीज़ में उसको इंटरेस्ट होगा कि यार ये इफेक्ट जो इसने बनाया कैसे बना है, तो विजुअल इफेक्ट्स की तरफ जाएगा। या अगर उससे ये क्रिएचर कैसे मूव कर रहा है वो एनिमेशन की तरफ चला जाएगा। वीडियो एडिटिंग अच्छी लगेगी, कट्स अच्छे हैं वो, तो ही वुड गो टू तो वीडियो। ये सब चीज़ें गूगल के ऊपर जाकर आपको तो सब कुछ अवेलेबल है, आपको यूट्यूब पे ना मिले आप
चैट जीपीटी से पूछ लें, आप एआई टूल से पूछ लें, आपको वो लिंक्स निकाल के दे देगा यूट्यूब वीडियोस के। आप कहें कि मुझे इस तरह का इफ़ेक्ट बनाना है, पहले तो हमें कितना खोजना पड़ता था, अब वो खुद ही रिसर्च करेगा कि इतने लोगों ने बनाई हुई चीज़ें, ये पर्टिकुलर इफ़ेक्ट वो आपको खुद भी सिखा देगा, ये चीज़ें करो बन जाए, और आपको ट्यूटोरियल्स भी सजेस्ट कर देगा। तो इट्स एज ईजी एज दैट। फिर भी अगर आप लेज़ी होते हो, आप नहीं जाते, तो वो आपका कसूर है। इट्स नॉट अबाउट कि पाकिस्तान में ये जॉब्स नहीं है, वो नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर कितना पैशन, कितना जज्बा है, और इस तरह से। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच शहरयार हसन। आप जो हैं ख़ासी इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी है, एंड आई एम श्योर कि जो बच्चे, जो नौजवान, इवन एज लिमिट नहीं है इसमें, ये कौन सी कोई सरकारी नौकरी है कि जिसके लिए उम्र की हद जो है वो 25 साल या 35 साल जो है वो तय है। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आपका कोई भी स्किल है, आपके पास कोई भी आइडिया है, आप उसको ट्राई तो कर ही सकते हैं। चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो क्या भी हो जाएगा। ऐसे ही रिस्क टेकिंग, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, वंडरफुल टू हैव यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। रुकेंगे जनाब, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।